वो बहुत डरी हुई थी यार, कोई बात सुनना नहीं चाहती थी और तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी। अब तुम्हें यकीन आया कि वाकई में बहुत मुश्किल में है। अदनान में बहुत डुअल पर्सनैलिटी है। एक एक लम्हे का हिसाब लूंगा, बस एक बार ये बात प्रूव हो जाए। अगर उसने शाइस्ता को तकलीफ पहुंचाई तो पहुंचाई कैसे? वो आज का तकलीफ में है ना, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो इन सब मसलों में सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आज जो मैंने चेहरे पर उसके डर देखा ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो इन सब प्रॉब्लम्स में सिर्फ तुम्हारी वजह से है। और मुझे तो लगता है अदनान भाई को सब कुछ पता चल गया है। शाइस्ता के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहिए। शाइस्ता बहुत मुश्किल में, मैं आज ही टीपू को बताता हूँ। टीपू? अच्छा, उसका भाई। लेकिन उससे बात करोगे ना तो सारी बात तुम पर ही आ जाएगी, इसलिए ना करो, क्योंकि सारे मसलों की जड़ी तुम हो। ठीक है, फिर मैं ही कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत की सजा शाइस्ता को नहीं मिलनी चाहिए। बेवकूफ समझाया मुझे। जब मैं अपनी दोस्त से आपसे मिलने आई थी तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लोग देख लेंगे, कोई पहचान लेगा, ये तो वो। अब क्या हुआ? मेरी दोस्त से मेरा नंबर ले रहे हैं। तो भैया मैं मान रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये भी तो समझे ना कि तब बात और थी, अब बात और है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब बात हमेशा आप पे आती है तभी वो बात कुछ और क्यों होती है? सुरैया मैं पहले गलत ट्रैक पे था, इसीलिए छुपता फिर रहा था, लेकिन अब मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया सिर्फ आपके लिए। मैं कैसे मान लूं कि आपके दिल में कोई चोर नहीं है? आप मुझे आजमा के देखिए, तसल्ली कर लीजिए। अच्छा, ऐसे मुझे तसल्ली तो कुछ नहीं करनी। अगर आप वाकई में मुझसे सीरियस हैं तो अपने घर वालों को भेज दें, सिंपल। चलो